हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा किसके ऊपर है, एपीकल्चर के ऊपर है। ठीक है, इससे पहले हमने आप सभी के लिए एपीकल्चर की फुल नोट्स क्लास प्रोवाइड कर दी है, तो वीडियो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, तो नेक्स्ट बात है कि हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं वो इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप जो है प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए सारे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या है कि आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन प्रिपरेशन चाहिए एग्रीकल्चर की और बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए लेट ना करते हो अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मार्क्स आप इसमें गेन करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें। ओके, हमें भी अच्छा लगता है कि जब आप लोग पूरा एफर्ट देते हैं हमारे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले अपना आंसर गैस करिएगा। अमंगेस्ट हनी बी द वर्कर्स आर, यानी कि जितनी भी हनी बी की कास्ट होती हैं उसमें जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल, मेल, बोथ फीमेल एंड मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। तो अपना आंसर गैस कीजिए कि जितनी भी हनी बी की कास्ट होती हैं उसमें वर्कर्स क्या होते हैं? फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल मेल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फीमेल। तो हनी बी में जो वर्कर होते हैं वो फीमेल होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, द जेनेरिक नेम ऑफ विच ऑफ दीज इज़ एपिस। इनमें से ये कहा गया है किसका जो जेनेरिक नेम है वो एपिस है। तो जो ऑप्शन है फिश, हनी बी, लैक इंसेक्ट और प्रॉन। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। हनी बी, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस मैलेरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हनी बी। नंबर 3 है, एपिस डोरसेटा इज़ यूज्ड टू रेफर टू, यानी कि एपिस डोरसेटा को जो है वो क्या कहा जाता है? नंबर 3 है, एपिस डोरसेटा को कॉमन नेम क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पर लिटिल बी, इंडियन बी, यूरोपियन बी और रॉक बी। अपना क्वेश्चन गैस कीजिए कि एपिस डोरसेटा को क्या कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर है रॉक बी। एपिस डोरसेटा को रॉक बी कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द हनी बी इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट यूज़ टू मैनकाइंड एज। हनी बी का मैनकाइंड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो सकता है? ऑप्शन है इट इज़ ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट, यानी कि इसका मेडिकल बेनिफिट है। हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है। वी गेट हनी फ्रॉम दैम, इससे हमें हनी मिलता है। और नॉन ऑफ दीज। तो ग्रेटेस्ट यूज़ इसका क्या हो सकता है? तो अपना आंसर गेस कीजिए कि हनी बी का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो सकता है। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इसका जो ग्रेटेस्ट यूज़ है वो पॉलिनेशन में है। पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा करती है, 80% पॉलिनेशन हनी बी से होता है। नंबर 5, नेचर ऑफ हनी बी। हनी बी का नेचर कैसा होता है? सॉरी, हनी का नेचर कैसा होता है? क्वेश्चन ये है कि नेचर ऑफ हनी इज़, हनी का नेचर कैसा होता है? तो ऑप्शन है एसिडिक, अल्केलाइन, न्यूट्रल और टर्न्स बेसिक आफ्टर अ फ्यू डेज़। तो हनी कैसा होता है? तो याद रखना, हनी जो होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, आंसर ए। हनी जो है वो एसिडिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हनी इज़। तो हनी क्या होता है? नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का नेक्टर। नेक्टर स्टोर्ड इन द हनी सैक, यानी कि हनी सैक में जो नेक्टर स्टोर्ड है वो। या फिर नेक्टर मिक्सड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इन द हनी सैक, जो नेक्टर है वो जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है और वो हनी सैक में स्टोर रहता है। या फिर नेक्टर एंड वाटर सक्ड बाय हनी बी, यानी कि नेक्टर और वाटर जो हनी बी शक करती हैं, चूसती हैं। तो हनी एक्चुअल में क्या होता है? आंसर गैस कीजिए, हनी क्या हो सकता है? ओके, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। हनी जो है वो कैसे बनता है कि फ्लावर के नेक्टर से और हनी बी के सलाइवा से मिक्स होकर बनता है क्या? हनी। इसके बाद नंबर 7 है, द बी कैरीज द पोलन बैक टू इट्स कॉलोनी ऑन। इसने कहा है कि हनी जो है वो कैरी करती है पोलन बैक। बैक नहीं होगा, यहाँ पर आप सही कर लें, यहाँ पर होगा बैग। जो हनी बी है वो कैरी करती है पोलन बैग को टू इट्स कॉलोनी ऑन। तो वो कहाँ पर उसको बैग को कैरी करती है? इट्स बॉडी, बॉडी के ऊपर।
इट्स मिडिल लैग अपने बीच वाले पैरों पर, इट्स फ्रंट लैग अपने अगले पैरों पर, या इट्स रियर लैग अपने पिछले पैरों पर। तो हनी बी अपने पॉलन बैग को कहाँ पर कैरी करती है? तो हनी बी अपने पॉलन बैग को कैरी करती है और राइट ऑप्शन है इसका डी, यानी अपने पिछले पैरों पर जो हनी बी है वो पॉलन बैग को जो है कैरी करती है। इसके बाद है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज़। तो हनी का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? तो हनी का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और फैट। चारों में से हनी का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? तो आपका राइट आंसर बताइए, हनी में मेजरली क्या मिलता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब जो है मोनोसेक्राइड की फॉर्म में होते हैं, तो यही मिलते हैं किसके अंदर? हनी के अंदर। तो हनी जो होता है हमारा मोनोसेक्राइड कंटेनिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग डज अ वर्कर बी लाइव इन द समर। कितने दिन तक एक वर्कर बी जो है ज़िंदा रह सकती है गर्मियों के महीने में? तो ऑप्शन है 2 हफ्तों तक, 2 महीनों तक, 4 महीनों तक और 6 महीनों तक। तो एक वर्कर बी जो है वो समर में कितने महीने तक या कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? तो इसका राइट आंसर बताइए। 2 वीक्स, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर 2 मंथ। तो वर्कर बी गर्मियों में 2 महीने तक जो है लिविंग्स रह सकती है। द डेवलपमेंट ऑफ अ मेल बी ड्रोन टेक्स हाउ लॉन्ग। इसका मतलब है कि जो मेल बी ड्रोन है वो डेवलपमेंट में कितना टाइम लेता है? तो ऑप्शन है 16 डेज़, 19 डेज़, 22 डेज़ और 24 डेज़। तो मेल ड्रोन जो है डेवलपमेंट में कितना टाइम लेता है? तो राइट आंसर इसका है 24 डेज़। तो वो 24 डेज़ लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज़ ऑफ हनी बी इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सी हनी बी की स्पीसीज़ इंडिया में नहीं होती है? एपिस मैलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरिया। तो इनमें से कौन सी इंडियन हनी बी स्पीसीज़ नहीं है? तो अपना आंसर गैस कीजिए। ओके, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एपिस मैलिफेरा। तो एपिस मैलिफेरा जो है एक इंडियन हनी बी की स्पीसीज़ नहीं है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय क्वीन ऑफ हनी बी। इनमें से कौन सा हार्मोन हनी बी क्वीन सिक्रेट करती है? यानी कि जो क्वीन कास्ट होती है हनी बी की वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ऑप्शन है बॉम्बिकॉल, ट्रायल फेरोमोन, एंटी क्वीन फेरोमोन और कॉप्युलिन। तो 4 तरह के हार्मोन हैं, बॉम्बिकॉल, ट्रायल फेरोमोन, एंटी क्वीन फेरोमोन और कॉप्युलिन। तो अपना आंसर गैस कीजिए कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर सकती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटी क्वीन फेरोमोन हार्मोन। तो ये एंटी क्वीन फेरोमोन हार्मोन है जो क्वीन बी सिक्रेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये 2 पेज पर आ गया है, चलो कोई नहीं, सारे ऑप्शन देख लेंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ए हनी कॉम्ब इज़। हनी कॉम्ब क्या होता है? ठीक है, हनी कॉम्ब है या हनी कॉम्ब क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल, यानी कि ट्राइगोनल शेप की यानी ट्राइंगल शेप की प्रिज्मेटिक वैक्स सेल होती है। या नंबर 2 है पेंटागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल होती है, पेंटागोनल होता है। या फिर ऑक्टागोनल यानी कि 8 प्रिज्मेटिक वैक्स सेल होती है। या फिर हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल। तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है, जो हनी कॉम्ब होता है उसकी जो सेल होती है वो हेक्सागोनल होती है। ठीक है, तो हेक्सागोनल होती है हनी कॉम्ब की सेल। इसके बाद है हाउ डज़ द बी कैरी द पोलन बैग टू इट्स कॉलोनी। ये कहा गया है कि जो हनी बी है वो पोलन बैग, यहाँ पर इसको बैग कर लेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। हाँ, हाउ डज़ द बी कैरी द पोलन बैग टू इट्स कॉलोनी। तो जो हनी बी है वो पोलन बैग को कहाँ कैरी करती है? ऑन इट्स रियर लेग, इन इट्स बॉडी, ऑन इट्स फ्रंट लेग एंड ऑन इट्स मिडिल लेग। पिछले पैरों पर, अपने शरीर पर, या अगले पैरों पर, या बीच के पैरों पर। तो आपको याद रखना है जो हनी बी है वो पोलन बैग को कैरी करती है। आंसर गैस करो क्या हो सकता है? तो जो राइट आंसर है इसका वो होगा ऑन इट्स रियर लेग। तो वो उसके रियर लेग पर होगा। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ लॉन्ग डज ए वर्कर बी लाइव इन अ समर। एक वर्कर बी जो है वो समर में कितने टाइम तक
रह सकती है, मतलब कि जीवित रह सकती है? अबाउट 2 मंथ, अबाउट 2 वीक्स, अबाउट 6 मंथ, अबाउट 4 मंथ। तो एक वर्कर बी कितने टाइम तक समर में ज़िंदा रहती है? तो आंसर गेस कीजिए, वर्कर बी कितना रह सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबाउट 2 मंथ। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू अ कॉलोनी ऑफ बीज? इनमें से कौन सी जो बी की कॉलोनी है उसे क्या नाम दिया जाता है? ए सुपर ऑर्गेनिज्म, ए फैमिली, ए सुपर ग्रास, ए कलेक्टिव। तो व्हाट इज़ द नेम गिवन टू अ कॉलोनी ऑफ बीज? तो कॉलोनी ऑफ बीज यानी बी की कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है? बी की कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है? तो बी की कॉलोनी को नाम दिया जाता है सुपर ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट ऑफ अ क्वीन टेक? जो क्वीन है वो डेवलपमेंट में कितना टाइम लेती है? हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट ऑफ अ क्वीन टेक? एक क्वीन जो है वो कितना टाइम लेती है डेवलपमेंट होने में? ऑप्शन है क्वीन के लिए 16 डेज़, 24 डेज़, 21 डेज़ और इनमें से कोई नहीं। तो क्वीन जो कास्ट भी है वो कितना टाइम लेती है? तो राइट ऑप्शन जो इसका होगा वो है 16 डेज़, यानी 16 डेज़ जो है एक क्वीन भी लेती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट ऑफ अ मेल बी ड्रोन टेक्स? तो ड्रोन जो है कितना टाइम लेता है डेवलपमेंट होने में? ऑप्शन है ये 9, अब आपको बता देना है इसका राइट आंसर, 19 डेज़, बी 24 डेज़, सी 14 डेज़ एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 डेज़। तो एक क्वीन बी जो है वो ड्रोन जो है मेल वो 24 डेज़ लेता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मैनी एग्स कैन ए क्वीन ले वन डे? एक दिन में जो क्वीन है वो कितने अंडे देती है? 2115, इसे कहते हैं 1500, 500 और इनमें से कोई नहीं, यानी 2000, 1500, 500 और इनमें से कोई नहीं। तो एक क्वीन जो है एक दिन में कितने अंडे देती है? तो आंसर गेस कीजिए और राइट आंसर होगा इसका 2000 एग पर डे। एक मिनट, नेक्स्ट है, व्हाट कलर कैन द हनी बी नॉट सी? हनी बी को कौन सा कलर नहीं दिखता है? तो ऑप्शन है ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। इनमें से कौन सा कलर हनी बी को नहीं दिखता है? तो हनी बी को जो है रेड कलर नहीं दिखता है। तो ये है हमारा एपीकल्चर का 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम 2 प्रैक्टिस सेट एपीकल्चर के और कराएंगे आपको, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि एपीकल्चर से आते हैं। ओके, तो आपके कितने मार्क्स इस प्रैक्टिस सेट में बने आपके आंसर के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस कैसे लगे यह भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और साथ ही साथ बायोलॉजी क्लासेस को आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा हम मटेरियल प्रोवाइड करते रहें, हमें मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से, हमें सपोर्ट मिले आपकी तरफ से, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और फ्रेंड्स, आने वाली जो हमारी वीडियो है सेरीकल्चर के ऊपर है, जिसमें टोटल सेरीकल्चर जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। तो जितना भी सेरीकल्चर का नोट्स होता है, मटेरियल होता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, तो सपोर्ट द बायोलॉजी क्लासेस एंड लाइक द बायोलॉजी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।